ये आपका नक्शा है सबका। तो आप कहां से चेक करोगे? जो एंट्रेंस है वो दोनों एंट्रेंस लेनी पड़ती हैं। तो इनकी जो कंस्ट्रक्शन एरिया की एंट्रेंस है वो कहां से आ रही है? साउथ से। बट मेन एंट्रेंस ये है जो आप प्लॉट से एंटर कर रहे हो, क्योंकि हम दीवार फांद के नहीं आ रहे हैं ना घर में, अंदर से मेन गेट से एंट्री कर रहे हैं। वो कहां पे आके? साउथ ईस्ट में। तो पहला दोष यहीं लग गया कि साउथ ईस्ट की एंट्रेंस है। साउथ ईस्ट की एंट्रेंस आपको क्या देगी? कैपिटल लेटर में लिख लो स्ट्रगल। कि ऐसे घर में लोग संघर्ष ही करते रहेंगे हमेशा, चाहे उसका ऑफिस साउथ ईस्ट फेसिंग है, चाहे घर साउथ ईस्ट फेसिंग है। साउथ ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी किसी को लॉन्ग टर्म में कभी भी सक्सेस नहीं दे सकती। जिस हिसाब से वो चीजें चाह रहे हो उस हिसाब से कभी दे ही नहीं सकती। डिले मोड पे आती है चीजें, और इतना भयंकर डिले कि जो काम आप 2 घंटे में कर सकते हो उसके लिए 2 साल तक रुके रहोगे। पोस्टपोन पे पोस्टपोन, पोस्टपोन पे पोस्टपोन, आज कर लूंगा, कल कर लूंगा, अभी उससे नहीं मिल पा रहा, इससे नहीं मिल पा रहा। वो आपके नेचर में वैसी चीजें आ जाती है साउथ ईस्ट एंट्रेंस में। तो किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए साउथ ईस्ट एंट्रेंस काफी है, क्योंकि वो आपको ऐसी नेचर देती है, ऐसा एटीट्यूड देती है कि आप चीजें हमेशा खराब करने के उस पर आ जाते हो, पोस्टपोन करने के उस पर आ जाते हो। और जिनसे आपको मीटिंग करनी है वो बंदा भी टाइम नहीं दे रहा। तो कुछ बंदे कैसे होते हैं ना, यार मैंने तो टाइम मांगा था, उसने दिया नहीं, अब मैं क्या करूं? भाई काम तेरा तो तेरे को ही अप्रोच करना पड़ेगा। तुम तो बोल नहीं सकते कि नहीं वो तो मिल नहीं रहा, तो अब तो काम हो नहीं सकता। सेकंड चीज आपको क्या देखनी है, ये एंट्रेंस क्लियर होगी आपकी। अब इसमें 2 एंट्रेंस आ रही है, प्लॉट की भी है और कंस्ट्रक्शन एरिया वाली भी है। दोनों ही देखनी पड़ती है, दोनों में से कोई भी एक गलत तो गलत। जो बहुत वर्स्ट केसेस आपको देखने को मिलेंगे वो कैसे केस होते हैं कि मेन एंट्रेंस या तो साउथ वेस्ट से है और घर की एंट्रेंस साउथ ईस्ट से आ रही है। जो बहुत वर्स्ट सिनेरियो देखने को मिलता है वो सबसे ज्यादा दोष यही देखने को मिलेंगे कि एंट्री या तो साउथ वेस्ट में है या साउथ ईस्ट में। इससे गंदी एंट्रेंस और कोई नहीं होती। और जिन लोगों की है वो डरने की दिक्कत नहीं है, बेस्ट होता है कि इस प्रॉपर्टी को ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसमें जितने मर्जी तंत्र मंत्र कर लो, जितनी मर्जी रेमेडीज कर लो, कुछ मर्जी लगवा लो, उसका लॉन्ग टर्म गोल तो वो ये कि वो आपको खुल के काम नहीं करने देगा। और जैसे भी वो बता रहे थे ना कि शादी कर लेते हैं, ऐसे घर से शादी हो जाती है, तो वही चीज होती है कि क्वेश्चन ये आता है कि यार अभी तो मेरे पे पैसा जो भी है उससे मैं कोई दूसरा घर ले नहीं सकता, उसको बोलो इसको छोड़ दे, रेंट पे चला जा, या रेंट के तो पैसे नहीं है। देखिए एल शेप अपने आप में दोष है, ऐसा तो एल ही होएगा ना। या देखिए उल्टा एलो सीधा एलो, पहले तो वर्बली में नहीं समझ सकते क्योंकि आपने देखी हुई है कोई चीज, आप वो बता रहे हैं, मैं उसको इमेजिन नहीं कर पाऊंगा जिस तरह से आप बता रहे हैं। तो एल मतलब जो प्रॉपर एल होता है, कैपिटल लेटर जो एल होता है अंग्रेजी का, वो वैसा ही प्रॉपर एल होगा तो ही माना जाएगा। अदरवाइज कभी कभी क्या होता है कि ये मान लो इतना हिस्सा नहीं है मेरे प्लॉट का, ये एक ऐसे कटा हुआ हिस्सा और ये हिस्सा है, इसको एल नहीं बोलते, इसको बोलेंगे कि ये कॉर्नर कटा हुआ। मान लो ये नॉर्थ वेस्ट है या नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है प्लॉट का, बट इसको एल नहीं बोलेंगे। एल तो वही है कि जिसमें पूरा बस इतना ही प्लॉट है। और उनमें क्या होता है कि ये जो 2 डायरेक्शन होती है ना, ये हालांकि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कम मिलती है एल शेप में, कमर्शियल मिल सकती है आपको। अब जो ये 2 डायरेक्शन होंगी ना, ये वाली और ये वाली, इसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनसे बंदा दबा के परेशान हो जाता है। यानी जो प्रॉब्लम्स का जो क्राइटेरिया है वो 10 टाइम ज्यादा हो सकता है, वो डिफिकल्टीज इतनी ज्यादा हो जाती हैं उसमें। मुंबई में किसी ने मेगा मॉल देखा होगा, लोखंड वाला अंधेरी के पास है, सर्च कर लेना, एग्जैक्ट ट्रायंगुलर शेप में। और जब मैं मुंबई गया था 2013 में शिफ्ट हुआ था मैं, तो मेरा घर उसके आसपास ही था। मैं देख रहा हूँ मैं ये मॉल जिंदा कैसे है, क्योंकि प्रॉपर ट्रायंगल उसमें बना हुआ है। और 6-7 महीने बाद मॉल बंद हो गया, मैं पूछ रहा हूँ ये तो बंद होना ही था, तो कैसे चल रहा है आज तक? और वो मॉल अभी तक चलाए जा रहे हैं उसको। 9 साल तो मुझे होगा देखते हुए, कभी रेनोवेशन में आ रहा है, कभी शोरूम खाली करा देते हैं, कमिंग सून लिखा आता है, कभी वहाँ पे मैकडी खुला हुआ है, बर्गर किंग खोल दिया। बट रिजल्ट क्या है कि वो आप उसको मूव नहीं कर सकते। जो हमारा पार्लियामेंट है वो भी कैसा है, संसद पे सेम यही तो प्लॉट है। गूगल मैप पे देखोगे कभी घर जाके, तो ये सर्कल सर्कल है, गोल चक्कर वाले जो बने होते हैं रोड पे, ये पूरा ट्रायंगल है और ये संसद भवन है। ये एलिमेंट से इसको जोड़ोगे तो क्या बन रहा है, जो ट्रायंगुलर शेप है वो फायर को शो करती है, और जो सर्कल है वो मेटल को शो करता है। आग के ऊपर आप मेटल डाल दो तो रिजल्ट क्या होएगा, जल जाएगा, सब मेल्ट हो जाएगा। तो वही हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में होता है कि पार्टी के अंदर के लोगों में भी फाइट चल रही है
कुर्सी को लेके, पावर को लेके, मुझे टिकट नहीं मिली, इसको टिकट नहीं मिली, उसको सीएम के लिए क्यों खड़ा कर दिया, मैं 20 साल से पार्टी में था, मुझे मिलनी चाहिए थी। और पार्टी एक दूसरी पार्टी की भी अगेंस्ट चलती है। तो देश का एजेंडा भी जो है सबके लिए अलग अलग है, कांग्रेस के लिए अलग, आम आदमी के लिए अलग, बीजेपी के लिए अलग। तो किसी एक एजेंडा पे टिकते ही नहीं है। और ये जब तक ये चीजें रहेंगी, इससे पहले शायद ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास था ना ऐसी प्रॉपर्टी, तो उन लोगों का भी इसी तरह से हो गया। दूसरी चीज, एक लोगों को लगता है कि जो ब्रह्म स्थान है वो खुला हुआ होगा, ओपन होगा, ये सबने सुना है ना। तो ब्रह्म स्थान खुला होता है तो अच्छा रहता है। जिस जिस कंट्री का ब्रह्म स्थान खुला हुआ है वो कंट्री किसी दूसरी कंट्री की गुलाम बनी, इंक्लूडिंग इंडिया। तो सेंटर ओपन क्लासिकल वास्तु के हिसाब से उसको अच्छा बता दिया जाता था। बट 1960s जो 40s के जो लोग हैं और हमारी जो जनरेशन है उसमें बहुत डिफरेंस है। पहले नीड होती थी, अब डिजायर होती है। पहले लोग जरूरत के हिसाब से देखते थे, पैसे वाले लोग उस टाइम भी होते थे। अब इस टाइम हम लालच के साथ भी जीते हैं। लॉकडाउन में तो वो चीजें समझ आ गई ना कि कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा नहीं है, कॉस्ट ऑफ लाइफस्टाइल मैटर करता है। गुजारा तो उस टाइम भी कर रहे थे, जैसे ही लॉकडाउन हटा तो सारी चीजें एक्सपेंसेस जो होते हैं। तो लाइफ के लिए क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, बहुत डिटेलिंग वाली चीजें हैं। तो मैं फिर से रेमेडीज पे आपको लेके आ रहा हूँ ताकि आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर रहे, इसलिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दिया। अब इसके बाद आप ये जो ओपन एरिया है प्लॉट का, कहाँ कहाँ पे ओपन हो सकता है, नॉर्थ में और साउथ में। इन दो डायरेक्शन के बीच में जो रिलेशन है, नॉर्थ में अगर साउथ के कंपैरिजन में ज्यादा ओपन स्पेस होगा तो ठीक है। तो एक लाइन लिख लीजिए कि नॉर्थ 3 टाइम ओपन हो साउथ के कंपैरिजन में। नॉर्थ डायरेक्शन 3 टाइम ओपन हो साउथ के कंपैरिजन में, यानी जो खुला स्थान, जो फ्रंट यार्ड, बैक यार्ड या साइड पैसेज आप छोड़ते हैं, वो नॉर्थ में साउथ के कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा हो। यानी साउथ में अगर मान लो 10 फीट छोड़ा हुआ है तो नॉर्थ में कम से कम 30 फीट हो, तो वो वास्तु के हिसाब से अच्छा माना गया। उसमें साउथ की प्रॉपर्टी भी मेंटेन होती है और नॉर्थ की भी मेंटेन रहती है। अब इतनी बड़ी जमीन छोड़ना कब पॉसिबल है, जब आपके पास प्लॉट बहुत बड़ा हो। 100-150 फुट का प्लॉट है तो इतना बड़ा आप एरिया छोड़ सकते हैं। किसी का प्लॉट ही 50 फुट का है तो वो इतनी जमीन तो नहीं छोड़ेगा। तो कोशिश करनी चाहिए कि एटलीस्ट साउथ से थोड़ा सा ज्यादा हो। 3 टाइम नहीं हो पा रहा तो 2 टाइम हो या 1.25 हो, कि कुछ तो ज्यादा हो। अब अगर उल्टा हो गया तो दोष लग जाएगा। उसमें नॉर्थ की प्रॉपर्टी भी थी, यानी नॉर्थ आपका खुला था 5 फीट और साउथ था 10 फीट, तो यहाँ पे नॉर्थ भी गया, साउथ भी गया। और आप घर के इंटीरियर में जितनी मर्जी रेमेडी कर लो, जब तक इस चीज की रेमेडी नहीं होगी तब तक बेनिफिट नहीं मिलेगा।